Which chapter we were doing? Yes. Okay. Just a second, I'm sharing the screen. हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम तो हमने कर लिया था. ठीक है. So functions of skeletal system, you know that skeletal system gives you protection. Okay, it protects your body. Plus, it also support. Okay, provides protection. It provides support. All right. It provides shape to your body. So basically, protection provides shape. It helps in support. Okay, and blood production means हमारे जो bones होती हैं उनमें there is a structure called as bone marrow. So bone marrow के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन होता है और डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्रोडक्शन होता है. राइट. बोन इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. बोन में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है. मूवमेंट करवाता है बोन. ठीक है. मूवमेंट में इंपॉर्टेंट होता है. So these are the that is what is called as wonder bone. It has a lot of functions. Okay, what are the components of skeletal system? There are bones in the skeletal system, joints, cartilage, ligaments. And हमारा जो skeletal system है दो parts में divided है. Axial skeleton and appendicular skeleton. Is it clear? Yes. इसको नोट डाउन कर लो कंपोनेंट से. यहाँ पे जस्ट जॉट डाउन द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस लिख लो. सपोर्ट एंड शेप, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, लीवरेज, फॉर्मेशन by help of bone. So humans have two type of bone marrow. We have the red bone marrow and the yellow bone marrow. ठीक है. So जो रेड बोन मैरो होती है वो ब्लड प्रोडक्शन में ज्यादा हेल्पफुल होती है. So you can see here, ये हमारी देख रहे हो आप रेड बोन मैरो है यहाँ पे. आज जहाँ पे आप रेड पार्ट देख रहे हो रेड बोन मैरो है और जहाँ पे येलो पार्ट दिख रहा है वहाँ पे येलो बोन मैरो है. छोटे बच्चों में हर जगह पे रेड बोन मैरो होगी, लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट हो जाएंगे 25 ईयर्स प्लस हो जाएंगे तो हमारी ज्यादातर मैरो जो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन जो सिर्फ रेड वाली होती है वही वही जो होती है वो मेन ब्लड प्रोडक्शन करती है. ये वाला जो अंदर वाला स्ट्रक्चर इसको मैरो कहते हैं. ठीक है. तो जो येलो बोन रेड बोन मैरो है इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स. ओके. इसको नोट डाउन कर लो.
Okay. Yes. Now just note down the parts of skeletal system. Parts of skeletal system and two divisions. And in this chapter, you have to be very careful about the name of the bones. They are very important. Meenakshi? Yes, madam. Yes, madam. I'm here. Yes. So next is hmm, just a second. Yes. So we have different type of bones. Like we have different shapes: flat bones, as a wide bone, short bones. Okay, we can have long bones, irregular bones. जैसे irregular bone में आपको देखो कोई particular shape नहीं है और ये बोन मतलब पूरा फ्लैट है अंदर से देयर इज नो इरप्शंस ठीक है दीज आर वेरी शॉर्ट शॉर्ट बोन जैसे ये एक शॉर्ट है ये दूसरी शॉर्ट है तो ये छोटे छोटे जो बोन्स होती है इनको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं दिस इज द लॉन्ग ओके तो इस पे हम थोड़ा बाद में आएंगे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सो बोन में what is important thing here is bone is a chief component of our skeletal system सबसे important हमारा bone ही होता है skeletal system में लेकिन it is the main part ठीक है और बोन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स दोनों होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं ऑर्गेनिक में यू विल बी हैविंग द प्रोटीन्स शुगर्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स ठीक है और इफ आई टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक में कैल्शियम फॉस्फोरस ऑर्गेनिक पार्ट में कॉम्प्लेक्स शुगर और प्रोटीन प्रेजेंट है ठीक है तो अगर हम बोन को HCl सोल्यूशन में भी कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड में तो जो इसका कैल्शियम है वो डिसॉल्व हो जाएगा बोन डिकैल्सिफाई हो जाएगी ठीक है और सॉफ्ट हो जाएगी तो या फिर अगर हम बोन को स्ट्रांगली हीट करें तो जो बोन के अंदर प्रोटीन्स और शुगर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हीट करने पे ऑर्गेनिक पार्ट डिस्ट्रॉय होता है HCl में डालने पे इनऑर्गेनिक पार्ट डिस्ट्रॉय होता है ठीक है जैसे हम जब किसी को बर्न करते हैं जैसे बहुत ज्यादा फ्लेम पे हम लोग बर्न करें मतलब प्रॉपरली फ्लेम पे ही रख दिया जैसे एक जब किसी की डेड हो जाता है कोई इंसान तो उसको हम लोग बर्न कर देते हैं उसकी बॉडी ये बोन्स एशेस में कन्वर्ट हो जाती है तो दैट मीन्स जो दे आर कम्प्लीटली फॉर्म्ड ऑफ दी कैल्शियम फॉस्फोरस ठीक है इसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट कम है इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा है ठीक है सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग बोन्स होती है वो ऐसी होती है जैसे कि दिस इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग बोन इज कॉल्ड एज फीमर हमारी बॉडी में जो लॉन्गेस्ट बोन होती है लॉन्गेस्ट बोन वो यस बेटा बेटा ब्लड फॉर्मेशन जो होता है जैसे 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 हम अडल्ट हो जाते हैं ना तो हमारी मोस्टली जो लॉन्ग बोन्स होती है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है इसलिए यहाँ पे ब्लड प्रोडक्शन बिल्कुल नॉ मतलब बिल्कुल नियर टू जीरो हो जाता है तो इसलिए ब्लड प्रोडक्शन ज्यादा कहाँ होता है इस वाली बोन में सबसे बड़ी बोन ये वाली है मतलब बड़ी मतलब इन द सेंस की वाइडर है ये बोन चौड़ी है ठीक है ऊपर क्लेविकल्स में होता है मतलब जहां आप देख रहे हो बस यहीं यहीं पे ब्लड प्रोडक्शन होगा
नीचे लॉन्ग बोन्स में ब्लड प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज हाईली मिनरलाइज्ड, हार्ड एंड रिजिड, मतलब लॉन्ग बोन्स पे बहुत मिनरल्स होते हैं, बहुत हार्ड होती है लॉन्ग बोन और बहुत रिजिड होती है। सो इट कैन विथस्टैंड सीवियर स्ट्रेसेस, काफी ज्यादा स्ट्रेसेस को ये विथस्टैंड कर सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी वेट जो है लॉन्ग बोन्स में ही आता है, ठीक है। और बोन को फॉर्म करने वाले सेल्स का नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। बेसिकली जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। वन इज बोन फॉर्मिंग सेल, जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है। और एक होते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, जो बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यस, नेक्स्ट इज, हाँ, तो जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं रिंग लाइक फैशन में अरेंज होते हैं इस तरीके से, कॉन्सेंट्रिक रिंग लाइक फैशन में ये अरेंज होते हैं। और ये कोलेजन और मिनरल सॉल्ट्स में बिल्कुल एम्बेडेड होते हैं, मतलब ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, यहाँ सारे में कैल्शियम और मिनरल सॉल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम फास्फोरस प्रेजेंट होता है। नाउ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बोन, बाहर से बोन कैसे दिखती है, इसके लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जैसे दिस इज अ डायग्राम ऑफ बोन, ठीक है। तो इसमें आप देखो, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है बेटा, इसको हम एपिफाइसिस कहते हैं। मिडिल वाला पार्ट यहाँ से जो शुरू हो रहा है, ये एक्चुअली आपका बोन का हेड है। और डायफाइसिस जहाँ आता है, वहाँ बोन का शेफ्ट आता है। और ये भी नीचे वाला एपिफाइसिस है, जहाँ पे बोन के फुट आते हैं, ठीक है। तो ये बोन का हेड वाला पार्ट ये होता है एग्जैक्टली, मैं बताऊँ तो आपको। सो दिस वन इज योर हेड, एंड ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला, दिस इज द नेक ऑफ द बोन, ठीक है। और इसके अंदर पूरा आपको दिखेगा, दिस इज स्पॉन्जी, ये स्पॉन्जी बोन, मतलब अंदर काफी सॉफ्ट होती है ये, ऊपर ऊपर वाला पार्ट। इसी में ज्यादा लोग यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ डालो तो यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर अंदर की तरफ येलो बोन वगैरह होती है, और बाहर की तरफ ये कॉम्पैक्ट बोन है, मतलब ये वाली कॉम्पैक्ट बोन है। और सबसे बाहर जो कवरिंग होती है बोन की, उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है, पेरियोस्टियम। सो द आउटर सरफेस ऑफ द बोन इज कवर्ड बाय मैमेट और पेरियोस्टियम, मैंने अभी आपको बताया। इसमें आउटर लेयर फाइबर्स की होती है, और इनर लेयर सेल्स की बनी हुई होती है। एंड इट इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, का मतलब है कि पेरियोस्टियम में ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, हाई ब्लड सप्लाई, ठीक है। द लॉन्ग बोन हैज हॉलो कैविटी फिल्ड विद बोन मैरो, जैसे मैं आपको दिखाया बोन मैरो होती है। बोन मैरो दो टाइप की होती है, येलो और रेड। और येलो बोन मैरो में बहुत सारे एडिपोज टिश्यू होते हैं, यहाँ पे काफी सारा फैट जमा होता है, तो स्टोरेज, फैट स्टोरेज यहाँ पे होती है। जो येलो बोन मैरो, ये ब्लड वाइट ब्लड सेल्स बनाती है, और फैट को स्टोर करती है, ठीक है, इसलिए येलो दिखती है। रेड बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स बनाती है, इसलिए रेड दिखती है। इज इट क्लियर नाउ, समझ में आ गया? ओके, अच्छा सेकंड, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसमें से सारे पॉइंट्स नहीं करने हैं, आगे कर लो, व्हाट आपको, you just have to note down the first point, the second point, and the last point, okay?
done? Okay. All right. So next is the structure of long bones. Okay. So this is just a second. All right. So this यहाँ पे आपको ना बोन्स के एग्जाम्पल लिखने हैं. You just write. मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या लिखना है. You just have to write this. Types of bone आप लिखोगे. Types of bone. Flat bone में you will write cranium. Okay. Sesamoid bone का एग्जाम्पल आप लिखोगे patella. Short bone का एग्जाम्पल लिखोगे आप wrist bones. Wrist and ankle bones. Long bone का एग्जाम्पल लिखोगे आप femur और humerus. और irregular बोन का लिखोगे आप वर्टिब्रे. सबके एग्जाम्पल लिखिए. लॉन्ग बोन्स में आपको भी लिखने पड़ेंगे. रेडियस, अल्ना, टीबिया. ये लिख लेना. ये दो तो लिखना ही है. ये भी लिखना है. सबके एग्जाम्पल्स लिख लिए. ओके. मतलब आपने हेडिंग डाला है ना, फ्लैट बोन का ये है ऐसे. ये ऐसे करके लिखा है ना. ठीक है. Yes, next is the structure of long bone. So basically, in this you have to write the longest bone. You should know the diagram of bone also. इसमें identification के लिए आता है. जैसे first point, second point. External surface is covered by the periosteum and the long bones has marrow. Marrow तो आपने लिख ही लिया तो इसलिए आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है. You just can write the types of marrow, yellow, red. That's it. तो येलो बोन मैरो में जहाँ पे आपने मैरो लिखा था ना, मैरो के एग्जांपल लिखे थे जहाँ पे आपने, वहाँ पे आप येलो बोन मैरो में एडिपोज टिश्यू को मेंशन कर सकते हो. हेलो. यस, व्हाट हैपेंड?
Hello. Yes. 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 You're audible. Just finish it fast. जहाँ पे आपने येलो बोन मैरो लिखा है ना, वहाँ पे आप मेंशन कर लेना कि इट इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू, वो मेंशन कर लें. ओके. So we have talked about bone marrow. Now we are going to talk about the types of skeleton. Okay. So basically, we have two type of skeleton system. Okay. The first one is the appendicular skeleton, and the second is the axial skeleton. So this is the appendicular skeleton. This is axial. तो axial आपको येलो से दिख रहा है, पूरा जो बीच वाला पार्ट. यस. बता रही हूँ, बता रही हूँ. और ये होता है आपका अपेंडिकुलर, जो ब्लू से आपको दिख रहा है ना, ये आपका अपेंडिकुलर है. ठीक है. तो एक्सियल स्केलेटन वो होता है जिसको हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस. एक्सेस. जैसे ये एक एक्सिस है, इसके अराउंड आपके हाथ पैर जुड़े हुए हैं. ठीक है. और इस एक्सिस से निकलने वाली बोन एक्सियल स्केलेटन में ही आएंगी. ठीक है. और अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब होता है, इंग्लिश में देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज अपेंडेजेस. अपेंडेजेस का मतलब होता है फुट, लेग, हैंड, आर्म. हाथ पैर, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं हाथ पैर, और इंग्लिश में कहते हैं अपेंडेजेस. अब समझ में आ गया. इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, और जो एक्सेस होती है उसके लिए नाम पड़ जाता है एक्सियल स्केलेटन. ये एक्सेस बनाता है. ठीक है. तो इस तरीके से इनके नाम रखे गए हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन. नाउ इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द एक्सियल स्केलेटन. नोट इट डाउन. एक्सोस्केलेटन में क्या क्या आता है पहले आप देख लो. जो पिंक ब्लू कलर से मेंशन किया हुआ है वो आपका एक्सोस्केलेटन है. ठीक है. एक्सोस्केलेटन ब्लू में दिख रहा है, एपेंडिकुलर स्केलेटन पिंक में दिख रहा है. एक्सोस्केलेटन में स्कल आता है. ये पूरा जो आप देख रहे हो ऊपर, ये स्कल है बेटा. स्कल में दो चीजें आती है, क्रेनियम बोन्स जो ऊपर वाली, जो ब्रेन को कवर करती है. जैसे सपोज ये आपका स्कल है. ठीक है. स्कल में जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जहाँ पे आईज, नोज और आपके टीथ आ गए. ठीक है. ये हो गया आपका फेशियल बोन्स. कौन सी बोन्स हो गई है? और जो ऊपर वाली बोन होती है आपकी, वो भी क्रेनियम. इन दोनों से मिलके बनता है स्कल. तो स्कल में क्रेनियम क्रेनियम बोन्स आते हैं और फेशियल बोन्स आती है. इसको आप लिख लेना फेशियल बोन्स. ठीक है. नेक्स्ट आती है हाइड. हमारे हमारे इधर स्कल, इसमें अंदर अंदर, यहाँ पे जिस समय टंग अटैच होती है उसको हाइड बोन कहते हैं. रूट हाइड बोन क्या करती है? अटैचेस टंग. ये मेंशन करोगे आप. नेक्स्ट इज वर्टिकल कॉलम. जो बड़ी सी बोन, ये बहुत सारी बोन्स होती हैं ऐसे ऐसे. ऑल टोटल भी आप ये हम पढ़ेंगे डिटेल में सारा. तो हमारे जो जितने भी वर्टिकल कॉलम होते हैं उसमें बोन्स होती है, जिसको हम वर्टिब्रे कहते हैं. तो वर्टिकल कॉलम में कौन सी बोन्स मिलेंगे आपको? वर्टिब्रल बोन्स. ठीक है. नेक्स्ट इज थोरेसिक केज, मतलब हमारे ये रिब्स, पसलियां. तो रिब्स और स्टर्नम इसके अंदर आते हैं. ठीक है. इसको मेंशन कर लो. ओके. राइट इट डाउन फास्ट. आप नोट डाउन कर रहे हो या सिर्फ ऐसे टाइम पास कर रहे हो? यस. जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, जो ब्रैकेट्स में लिखा है वो मेंशन कर लिया है ना आपने? हाइड बोन का अटैचेस टंग.
ओके, नाउ फर्स्ट वी कम ऑन टू स्केलेटन, स्कल बोन्स, ठीक है। तो स्कल में वी हैव 8 क्रेनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स, ठीक है। तो जो स्कल है इसमें 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, 8 हमारी बोन्स होती है क्रेनियम बोन्स, और 14 जो होती है वो फेशियल बोन्स होती हैं जो फेस में मिलेंगी। तो फेस वाला इतना पार्ट होगा, ठीक है, और इतना पार्ट हमारा क्रेनियल का होगा ऊपर। जो क्रेनियल बोन्स हम काउंट करते हैं, जैसे फर्स्ट हमारी ये फ्लैट बोन्स होती है, सारी याद रखना, फ्लैट बोन्स होती हैं और ये आपस में जुड़ी होती है। इस तरीके से जॉइंट्स आप देख रहे हो ना, ये जॉइंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सूचर्स। क्या कहते हैं? सूचर्स, सूचर जॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ऊपर वाली जो बड़ी सी बोन दिख रही है आपको, उसको पैराइटल बोन कहते हैं। दो साइड पे होती है, एक इस साइड पे मिलेगी आपको, एक दूसरी साइड पे मिलेगी। टेम्पोरल बोन, क्योंकि हमारे कान दो है तो इसलिए टेम्पोरल बोन कान के ऊपर होती है, इसलिए ये भी दो ही होंगी। स्फीनॉइड बोन जो होती है कान, टेम्पोरल बोन के जस्ट आगे होती है, एक ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन भी बड़ी सी होती है, जो हमारा जो आगे का फोरहेड होता है, पूरे फोरहेड पे जो बोन है वो फ्रंटल बोन होती है। नेक्स्ट ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन हमारी बड़ी सी पीछे की तरफ बोन होती है, ये जो हमारा पीछे नेक होता है उसके जस्ट ऊपर, ये ऑसिपिटल बोन होती है। एंड द नेक्स्ट इज एथमोइडल। एथमोइडल बोन हमारी आंख का जो सॉकेट होता है, सॉकेट के अंदर होती है, ठीक है। सो ऑल टोटल वी हैव काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 क्रेनियल बोन्स हो गई, इनके लिख लो आप, और ब्रैकेट में नंबर लिख लो, बोन्स और बोन्स के नंबर, बिकॉज दिस कैन कम इन दी एग्जाम की क्रेनियल बोन्स काउंट करने के लिए आ सकती है आपको कितनी होती है। जैसे पराइट आपसे पूछ सकते हैं कि क्रेनियल बोन्स में ऐसी कौन सी बोन्स है जो पेयर्ड होती हैं, और ऐसी कौन सी बोन्स है जो अनपेयर्ड होती है। तो पेयर्ड आपकी होंगी पैराइटल और टेम्पोरल, और अनपेयर्ड होंगे आपकी फ्रंटल, स्फेनॉइड और ऑसिपिटल, ठीक है। तो आप ये स्कल में क्रेनियल बोन्स लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द फेशियल बोन्स के बाद। तो दिस चैप्टर सीम्स टू बी इजी, बट इजी नहीं है, इसमें आपको काफी कुछ लर्न करना है। डन। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज, now we'll count the facial bones. Okay. Right. So we have 14 facial bones. So in this you can see that nose की जो bone होती है ना, हमारा nose जो होता है उसके नीचे cartilage होता है, ऊपर bone होता है, ठीक है। सो थोड़ा zoom कर देती हूँ मैं इसको। तो you can see दो हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो nasal bones हमारी 2 होती है। लेक्राइमल, लेक्राइमल जो होती है आंखों के पास होती है, यहाँ पर हमारे लेक्राइमल डक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो टीयर ग्लैंड से जुड़े हुए होते हैं। तो जब हमें लाइक टीयर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो लक्राइमल डक्ट से होते हुए नीचे आते हैं नोज में, ठीक है।
तो ये लेक्राइमल बोन होते हैं दोनों साइड पे, एक हमारे इस आई की साइड होगी, इस वाली आईज की साइड होगी, इसलिए ये भी टू होती है। मोस्टली जो फेशियल बोन्स है वो दो ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक बोन हमारी जो चीक बोन्स होती है, बोलते हैं चीक बोन्स। जैसे लोग ज्यादातर इसको शो ऑफ करना ही पसंद करते हैं, जो बहुत पतले हो जाते हैं, तो जाइगोमैटिक उनकी अलग से दिखती है, तो जैसे जाइगोमैटिक बोन। ठीक है, दोनों साइड पे दिखती है आपको, ये होती है। ठीक है, अभी बड़ा सा जो येलो कलर का देख रहे हो, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मैक्सिला। मैक्सिला के नीचे मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं ना, सब मैक्सिलरी, तो ये बड़ी सी जो बोन है, जो मैक्सिला होती है, ये भी दो होती है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ठीक है, मैक्सिला जो बोन है ना, ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं करती। ठीक है, लेकिन मैंडिबल मूव करती है। तो ये दोनों मिलके कौन क्या बनाते हैं बेटा, ये दोनों मिलके बनाते हैं जॉ बोन्स। तो मैक्सिला ऊपर वाली है, मैंडिबल नीचे वाली, जो पर्पल कलर की पूरी एक होती है ये। ठीक है, और ये मूवेबल है, मैंडिबल इज मूवेबल, लेकिन जॉ बोन में जो मैक्सिला होती है इमूवेबल होती है। एंड दिस इज वोमर। वोमर जो होती है पतली सी ये वाली बोन है, ये वाली, दिस इज वोमर, जो हमारी नोज में टिप को फॉर्म करती है, वोमर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पैलेटाइन। पैलेटाइन भी नोज के आसपास ऐसे होती है, ये अलग से दिखा देती हूँ आपको। हियर वी हैव पैलेटाइन, ये पैलेटाइन होती है, एक ये और एक ये भी दो होती है। नेक्स्ट इज इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये कॉन्के यहाँ होते हैं। मतलब ज्यादातर जो फेशियल बोन्स है वो नोज पे मिल रहेंगे आपको। इससे दिखा देती हूँ, ये कॉन्का है, एक कॉन्का यहाँ है, एक कॉन्का यहाँ है। ठीक है, सो दीज आर दी फेशियल बोन्स। क्लियर? इसमें कोई डाउट है कि कितनी बोन्स है, इसको नोट डाउन कर लो कि कितनी कौन सी है, और जॉ बोन्स में नोट कर लो कि मैक्सिला इज इमूवेबल एंड मैंडिबल इज मूवेबल। प्लीज, और ये मैं सुनूंगी आपसे, बोन्स कितनी कौन सी होती है। आप इतना लेट क्यों आए बेटा? व्हाई आर यू सो लेट? ओ यू कम बाय बाइक, सही है। चलो चलो चलो, जल्दी से राइट राइट इट डाउन फास्ट। And your homework is you have to revise every type, every the name of every bone and how many bones are there. Cranium bones कितनी है, skull bones कितनी है, you have to revise that. Done? बहुत जल्दी निकली आपने। Next is now see, ये जो हमारा होता है ना बेटा, ये हमारा क्रेनियम है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें देयर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, ये पूरा जो क्रेनियम क्रेनियम बोन्स है, ये दिख रही है आपको। ठीक है, इन्होंने मार्क किया हुआ, जैसे इस बोन में जो आगे वाला पार्ट है आपका पूरा का पूरा, ये फ्रंटल बोन है, पीछे पूरी की पूरी ऑसिपिटल बोन है, बाकी सब ये पैरेटल बोन हो गई, पैराइटल बोन दोनों साइड पे। ठीक है, ये टेम्पोरल बोन हो गई दोनों साइड पे, है ना, ये छोड़ दो बाकी। हाँ, दो मेन चीज इसमें ये वाला है, दिस वन। ये एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फोरामन मैग्नम। क्या बोलते हैं इसको? फोरामन मैग्नम। ये बड़ी सी ओपनिंग होती है हमारे क्रेनियम में। द अपर टॉप पार्ट ऑफ द स्कल इज कॉल्ड एज cranium and it is made up of 8 bones which are joined together to form permanently fixed bones. और मैंने आपको बताया कि फिक्स क्यों थी, क्योंकि ये सूचर जॉइंट से जुड़ी होती हैं आपस में। याद आ गया? ये देखो, यहाँ बताया था ना आपको मैंने, ये सूचर जॉइंट्स होते हैं, ये आपस में जो जुड़ी होती है सूचर जॉइंट से जुड़ी होती है। ठीक है, the upper part of skull forms the face and they contain 14 facial bones. The lower and upper jaw are maxilla. Upper jaw is maxilla and lower jaw is called as mandible. और जो क्रेनियम होता है उसमें एक बड़ा सा होल होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामन मैग्नम, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये। और यहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, यहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इसी फोरामन मैग्नम की हेल्प से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है।
इज इट क्लियर? हाँ, तो आप इसमें सिर्फ इतना नोट डाउन कर लो। द बैक, सिर्फ ये लास्ट वाला पॉइंट, बाकी पॉइंट्स आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर रामन बैंकिंग के बारे में। यस बेटा। दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। अब ठीक है। डन। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द वर्टिब्रल बोन्स, ठीक है। वर्टिब्रल बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट इन योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये मेरी जो स्पाइन होती है इसमें वर्टिब्रल बोन्स प्रेजेंट होती है। तो इफ यू सी, ये सारे वर्टिब्रेज हैं, दे ऑल आर वर्टिब्रेज, ठीक है। अब जो वर्टिब्रे होते हैं वो हमें सामने से अलग तरह के दिखते हैं। ये साइड व्यू है, और ये पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ से। ये सामने की तरफ से देख रहे हैं, ये साइड से देख रहे हैं, और ये पीछे की तरफ से पोस्टीरियरली देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे जो वर्टिब्रे होते हैं वो दिखते कैसे हैं? दे लुक लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें जो चोंच होती है बाहर की तरफ, ये जो आपको चोंच दिख रही है ये वाली, ये देख रहे हो, ये बहुत सारी, ये दिख रही है, ये देख रहे हो, ये बहुत सारी जो चोंच दिख रही है, ये नॉच, इनको हम कहते हैं फाइनस प्रोसेस। और नेक्स्ट यू हैव दिस फैसेट। तो फैसेट जो होता है ना, ये दूसरी एक वर्टिब्रे को दूसरे वर्टिब्रे से जोड़ता है। तो ये फैसेट दिख रहे हैं आपको, ये देखो ध्यान से, ये दिख रहे हैं बेटा, ये फैसेट है बेटा। ये एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। फैसेट, तो फैसेट क्या होते हैं? दे आर्टिकुलेट विद अदर वर्टिब्रे। तो फैसेट आर्टिकुलेट करते हैं, मतलब ज्वाइन होते हैं दूसरे वर्टिब्रे से, टू मेक फैसेट जॉइंट। एक जॉइंट बनाते हैं ये, जिसको हम बोलते हैं फैसेट जॉइंट। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, जो फैसेट होता है वो स्पाइनस प्रोसेस से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज विच इज कॉल्ड एज लैमिना, राइट। एंड यहाँ से साइड से कुछ प्रोसेस निकले जिनको हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। इन पे मसल्स अटैच होती है। तो ये आप ये देख रहे हो, स्पाइनस, ये आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस निकली हुई है हर तरफ, यू कैन सी हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज अ वर्टिब्रल बॉडी। तो हियर यू कैन सी द वर्टिब्रल बॉडी। ये पूरी बॉडी है इसकी, जो काफी रिजिड होती है, राइट। वर्टिब्रल बॉडी इज इट, ओके। नेक्स्ट इज we have different vertebrae, like the first we start from the cervical। तो सर्वाइकल वर्टिब्रेस कितने होते हैं हमारे पास? टोटल 7 होते हैं। सो वन वन, C1 को हम कहते हैं एटलस, और C2 वर्टिब्रे को कहते हैं एक्सिस। जैसे C3, C4, C5, C6, C7। तो वी हैव टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। थोरैसिक, ये होता है थोरैसिक रीजन, जिसमें थोरैसिक वर्टिब्रे आते हैं। सो दिस इज T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। So total we have T1 to T12 thoracic vertebrae, right? Next we have the lumbar. So in the lumbar we have 1, 2, 3, 4, 5. We have total 5 lumbar vertebrae. Okay, and the last one is the sacrum. So
यू कैन सी सैक्रम, सैक्रम में टोटल 5 बोन्स होती हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, फ्यूज होती हैं। फ्यूज होते हैं, जैसे आप देख रहे हो, एक एक ये रहा, 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन ये जो सैक्रम है ना, ये अलग अलग ऐसी बोन्स नहीं है, एक बड़ी बोन बन जाती है ये फ्यूज होकर एक बड़ी बोन बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं sacrum, ये फ्यूज्ड होती है। नेक्स्ट इज कॉकेक्स, कॉकेक्स इज आल्सो कॉल्ड एज टेल बोन। तो कॉकेक्स इज आल्सो फ्यूज्ड, इसमें 4 बोन्स होती हैं। सी कॉकेक्स इज CO1 to CO5 4, उसमें टोटल 4 बोन्स होती है। अगर हम बिना फ्यूज करे देखें, सपोज करो कि अगर हम काउंट कर रहे हैं, तो टोटल 7 हमारी हो गई सर्वाइकल, 12 हो गई थोरैसिक, 5 हो गए लंबर, टोटल मिला के। अब सैक्रम को हम एक एक काउंट नहीं करेंगे, टोटल एक ही काउंट करेंगे, मतलब 5 काउंट नहीं करेंगे, तो सैक्रम विल बी 1। पॉकेट्स को भी हम एक ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो इन टोटल वी हैव 12 प्लस 7 इज, हाँ, 12 प्लस 7 इज 19, 19 प्लस 5 is 24, and plus 2 is 26. So we have total 26 vertebrae in our spine. Is it clear? इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, मेरी सुन लो बात। क्वेश्चन आएंगे आपको, फैसेट जॉइंट क्या होता है, व्हाट इज फैसेट जॉइंट, हाउ इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है कि ट्रांसवर्स प्रोसेस लेबलिंग के लिए आ सकती है, आपको इम्पोर्टेंट है। स्पाइनस प्रोसेस लेबलिंग के लिए आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। फैसेट जॉइंट लेबलिंग के लिए आ सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो गेट C1 का नाम क्या होता है, C2 का अलग नाम क्या होता है। C1 इज एटलस, C2 इज एक्सेस, ठीक है। So you just note down the number of the bones. पहले आप ये नोट डाउन कर लो। Structure of vertebrae. So structure of vertebrae में you will write down spinous process, transverse process, और आप डायग्राम जो है ना, इसको याद रखोगे डायग्राम को, या तो आप बनाना चाहते हो तो बना लो। फैसेट के बारे में आप जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, वो ब्लू कलर के यहाँ लिखोगे, ब्लू लाइंस इसके सामने। और ये बीच में फोरामन देखो, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। ओके, यस। सो राइट डाउन द नंबर ऑफ बोन्स, सर्वाइकल, thoracic, लंबर, सबके काउंट लिख लो। मतलब आप लिख लो 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 1 कॉर्टेक्स। और सैक्रम और कॉर्टेक्स के आगे फ्यूज लिख देना, फ्यूज है ये, ठीक है। तो सैक्रम में यू विल राइट लाइक दिस, मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है आपको। सैक्रम, यू विल राइट सैक्रम 1 to 5 फ्यूज्ड। कॉर्टेक्स में यू विल राइट CO1 to CO4 फ्यूज्ड। अनफ्यू ये सब फ्यूज होके वन वन बना देती है, ठीक है। तो टोटल इन टोटल वी हैव 26 bones, कैन राइट दिस। यस, आई राइटिंग। बोन्स का काउंट लिख लो बेटा, ऐसे याद नहीं रहेगा।
या तो बुक से पढ़ना डायरेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यू आर नॉट राइटिंग। नेक्स्ट इज वर्टिब्रे। सो वर्टिब्रे क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताया कि व्हाट इज वर्टिब्रे। Vertebrae are actually divided into many types, cervical, thoracic, you can see, right? अभी मैंने आपको बताया कि cervical कौन सा होता है, thoracic कौन सा होता है, ठीक है? cervical, thoracic, lumbar, sacrum, coccyx, ठीक है? तो cervical vertebra, जो फर्स्ट cervical vertebra तो उसको एटलस कहते हैं, सेकंड cervical vertebra को मैक्सिस कहते हैं। बस ये दो ही नाम होते हैं, एटलस, एक्सिस। बाकी सबके बस हम C2, C3, C4 ऐसे ही बोलेंगे। तो ये हमारा एटलस होता है, एटलस, और ये एक्सिस होता है। एटलस जो होता है वो डायरेक्टली हमारे स्कल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? अब कैसे जुड़ा हुआ होता है मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट वे थोरेसिक। थोरेसिक वर्टिब्रे जहाँ आते हैं उसको ये फॉर्म करते हैं अपर बैक। ये हमारी जो अपर बैक होती है, दे हैव इनकी जो स्पाइन, इनकी जो वर्टिब्रल बॉडीज होती है ना, ये हमारे रिब्स से जाके जुड़ती है। किससे जुड़ती है? दे आर्टिकुलेट विद द रिब्स। जितनी भी थोरेसिक वर्टिब्रेज है हमारी, ये देखो, ये देखो, ये हमें थोरेसिक वर्टिब्रे आ गई, T1 से स्टार्ट हो गई और पूरा नीचे तक ये T12 तक हमारे पीछे से रिब्स निकलती है और आगे की तरफ जुड़ती है। तो रिब्स पीछे से किससे अटैच होती है? हमारे थोरेसिक वर्टिब्रे से। और आगे किससे जुड़ती है बेटा? वो स्टर्नम से। तो रिब पीछे से निकलती है थोरेसिक वर्टिब्रे से होते हुए, वो आगे की तरफ आती है आपके स्टर्नम पे। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट इज लंबर। लंबर वर्टिब्रे जो होते हैं, इनकी इनके वर्टिब्रे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके वर्टिब्रे। दे हैव वेरी रिजिड वर्टिब्रे। इनकी बोन्स काफी मोटी होती है, इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, रिजिड होते हैं, ठीक है? और इनमें बहुत सारी पावरफुल मसल्स अटैच होती है, जो हमारी बैक मसल्स होती हैं, जो हमारे मतलब हैंग होने में और यू कैन से जैसे जैसे होता है ना, चिन अप्स करना, पुल अप्स करना, उनके लिए ये मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और काफी हेल्प करती है उसमें। नेक्स्ट इज सैक्रम। सैक्रम इज अ बोन जहाँ पे हम लोग बैठ, लाइक हमारी जो पेल्विक बोन है उससे जुड़ती है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये हमारी सैक्रम है, ये दिख रही है आपको? सॉरी, यहाँ देखो, ये हमारी सैक्रम है बीच में। तो सैक्रम से हमारी पेल्विक बोन जुड़ रही है, ठीक है? तो ये बोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस पे बैठते हैं, इससे कंग्रेस करते हैं, ओके? ये कॉकिक्स, कॉकिक्स द टेल बोन। इट इज फ्यूजन ऑफ फोर वर्टिब्रे। मैंने आपको बता दिया कि चार बोन्स का फ्यूजन होता है ये। और ये ह्यूमंस में रूडिमेंट्री टेल भी बोला जाता है, कि मतलब ह्यूमंस में भी टेल होती है, लेकिन ये टेल कॉकिक्स तक सीमित हो जाती है। ये आगे ऐसे फॉर्म नहीं होती, मतलब एनिमल्स में टेल होती है लेकिन हमारे अंदर छोटा सा कॉकिक्स बन के ही रह जाता है बस। रूडिमेंट्री टेल, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम रिब्स पढ़ेंगे और अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे, ठीक है? ओके बेटा, बाय। प्लीज रिवाइज एवरीथिंग। Yes, please revise everything I'm saying. And in next class, I'll be asking the bones of the exoskeleton.